सुप्रभातम। शुरू कर। हाँ। सुप्रभातम। नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना हम कर रहे हैं और इसी क्रम में कल का जो लास्ट का एक्सरसाइज था वो मैं दोहरा करके आगे चलेंगे। चलिए, कल का एक्सरसाइज जो है वो पूरे शरीर को ये करने का। ये दोनों हाथ यहाँ पे रखे हम, इसमें रेचक पूरक कुंभक कर सकते हैं। जैसे रेचक करते हुए इधर चले जाए, ये तो रहा कल का है। इससे क्या है कि जब हम एक गैप हमारा एक पूरा हो जाता है, एक ग्रुप पूरा हो जाता है, जैसे हार्ड व्यायाम करते हैं तो पूरे शरीर को आसान करने के लिए फिर से दोबारा हम दूसरा दौर चालू कर रहे हैं। यहाँ पे एक ग्रुप है, जैसे एक पोजीशन में हम कितने एक्सरसाइज करते हैं। वैसे तो इसके पार्ट तो 3-4 ही है। जैसे वार्म अप है, पहला भाग है वार्म अप है, दूसरा भाग है प्राणायाम और बैठे आसन है, तीसरा जो है आसन है, बाकी लेटे हुए आसन है, और चौथा ध्यान है। इस तरह से ये पूरे 4 भागों में बटा हुआ है। मगर उसके बीच बीच में भी एक पोजीशन में बैठ करके हम कितने एक्सरसाइज करते हैं, वो एक ग्रुप है। और वो ग्रुप जो है उसमें से एक एक एक्सरसाइज जो है, जब तक वो पूरा ग्रुप नहीं होता तो मैं उसका रिवीजन करता रहता हूँ। जब पूरा लास्ट में उसमें उस ग्रुप में एक्सरसाइज आता है तो उसको दी एंड कर लेते। तो ये एक ग्रुप हमारा ख़त्म हो गया तो हमने मतलब ये मर्कट आसन और ये जो बाकी जो योग क्रियाएँ की है, जैसे इससे हमारा सारा शरीर फिर से दोबारा तैयार हो जाता है और फिर हम एक ग्रुप करते हैं। हमारी सांस भी बोझिल हो जाती है, सांस भी भर जाती है, तो उससे रिलैक्स भी मिल जाता है। तो बीच बीच में ये 2-3 बार हम कर लेते हैं। अब अगला जो है उसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग नाम है। एक पाद उत्तानासन जो है वो हम कर रहे हैं। एक पैर को ऊपर उठाना है और उसको 30 डिग्री सेल्सियस से लगाना है, सो करके हमको ये काम करना है। और उसमें वही हमारा सिस्टम रहेगा। रेचक मतलब हम अपने सांस को आसन लगाते वक्त पूरा बाहर निकालेंगे, कुंभक उसको रोकेंगे और फिर आसन छोड़ते हुए उसको ये कर लेंगे। और टाइम पीरियड वही रहेगा 10, 20, 30 सेकंड। मतलब 30 सेकंड आप उत्तम, 30 सेकंड से ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे। 30 सेकंड करो तो अच्छे है, और मतलब 10-20 सेकंड करते हो मध्यम, और 10 सेकंड करते हो तो जघन्य। उतना ही नहीं कर पाते हैं तो। और एक इसको हम कितना स्टेबल रखते हैं उससे हमारे यहाँ पे हड्डियाँ जो है, मैं बाद में बताऊँगा इसका कितना फ़ायदा हो जाता है। ये ग्रुप दूसरा चालू हो रहा है अपना। देखिए हम ऐसे लेट गए हैं, ये लेटे आसन है, और हमारा ये हाथ जो है यहाँ पे, ये दोनों हाथ के पंजे हैं
वो धरती पर बराबर मिले हुए रहेंगे ऐसे। और एक पाद उत्तानासन, मतलब एक पैर को हम ऊपर उठा रहे हैं, बस आज इतना ही बताएंगे। थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे आगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, एक पैर को अब हम सांस छोड़ते हुए एक पैर को ऊपर उठाएंगे, और ये इसमें पोजीशन ये रहेगी कि हमारी उंगलियां सामने खींची हुई रहेगी। ये धरती से लगभग मतलब 30 डिग्री का धरती और पैर में 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, एकदम ऐसे भी नहीं करना। यहाँ तक रखें और यहाँ 10, 20, 30 सेकंड तक हम स्टेबल रहेंगे, और फिर धीरे धीरे ऐसे एकदम नीचे नहीं लाना है, बहुत धीरे धीरे उसको नीचे ले आएंगे। फिर दूसरे पैर से हम करेंगे। और इसके में ही भाग है द्विपाद उत्तानासन, मतलब दोनों पैरों को हम एक साथ ऊपर उठाएंगे। आया ध्यान में? इसका बहुत इतना ज़बरदस्त फ़ायदा है। एक पैर उठाएंगे तो सीधा हमारे ये कमर है ना, यहाँ पे सारा प्रेशर चल जाता है। उसको हम जैसे उसको स्टेबल रखेंगे ना, तो यहाँ पे मतलब हमारे पेन ख़त्म हो जाएगा। और ये इस पैर से करेंगे तो यहाँ पे, और दोनों पैर से जब हम करते हैं तो असल परीक्षा तो हमारी वहाँ पे है। ज़्यादा ऊपर करेंगे तो उतना तनाव नहीं आएगा कमर पे हमारे। हम खाली 30 डिग्री, मतलब ये धरती का ये लाइन है सीधा, और वहाँ से 30 डिग्री ऊंचे तक हमारे लगभग, हमारे पास नापने के लिए कोई नहीं है, मगर लगभग इतना, या 1 फीट, मतलब एक भी नहीं, पौन फीट तक हम उसको ऊपर ले लेंगे और उनको दोनों को स्टेबल रखेंगे 10, 20, 30 सेकंड। और मैं तो ये कहता हूँ कि 30 सेकंड से ज़्यादा भी आप रख सकते हो तो बेहतर है, क्योंकि ये दोनों पैर को उठा करके आप स्टेबल रखते हो ना, तो जितनी आप स्टेबल रखोगे ना, तो इसका सारा कमर का दर्द जो है, यहाँ का जॉइंट जो है, यहाँ पे हिप के पास में जो जॉइंट है, पीछे हमारे नितंबों के पास में जो जॉइंट है, उसका हिप का, और जहाँ से रीढ़ की हड्डी हमारी अंत हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है, वो दोनों पॉइंट पे, मतलब वो बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। वहीं से हमारा कमर दर्द शुरू हो जाता है। पीठ का दर्द तो रीढ़ की हड्डी के, मतलब जो कॉइल है उससे शुरू हो जाता है, मन के जिसे कहते हैं, मगर जो हमारे कमर का दर्द है उस पॉइंट से चालू हो जाता है, और साइटिका का दर्द भी वहीं से चालू हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है आपके लिए, कि आप 30 सेकंड तक के लिए रख सकते हो। और ऐसे घड़ी नहीं है तो आप जब तक रख सकते हो। देखो कैसे, क्या मतलब कितनी ताकत लगती है आपको उसमें दोनों को स्टेबल रखने में। तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद है, कमर के लिए तो बहुत अच्छा है। किसी तरह का कमर दर्द मगर अति न करे, ज़बरदस्त, अति सर्वत्र वर्जेत, ऐसा कहा है कि जैसे हमको बैठ नहीं रही है चीज़ और हम ज़बरदस्ती करते जा रहे हैं, हमारी शरीर की कैपेसिटी है नहीं है, हम नए हैं, और फिर पहले दूसरे दिन ही एकदम ज़बरदस्ती ठोक रहे, ऐसा करोगे तो आपको नुकसान होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, 2 शब्द है मेरे पास में इसके लिए, यथाशक्य और यथासंभव। यथाशक्य, जितना आपकी यथाशक्ति, और यथासंभव, जितनी आपकी शक्ति है, जितना आप शक्य मतलब कर सकते हो, जितना आपको संभव है उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। ज़बरदस्ती करेंगे तो उसके उल्टे परिणाम हो जाएंगे। धीरे धीरे करके आप समय बढ़ा सकते हैं। आज मैंने 10 सेकंड ही कर लिया, 5 ही सेकंड कर लिया, कल 10 सेकंड कर लीजिए। आपको मन में विश्वास हो गया कि हाँ इतना तो मैं रह सकता हूँ, आगे कर लीजिए। ये धीरे धीरे करने का है, और इसके परिणाम भी आपको आराम से मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे। करते रहिए, योगा निरंतर करते रहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।